पितृपक्ष में ना खरीदे यह 5 चीजें, करोड़पति भी कंगाल बना देती है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ज़्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीज़ों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते। तो आपको भी भूलकर भी पितृपक्ष में इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को हम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पितृपक्ष में वह कौन सा कार्य होते हैं जो किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, वरना उसके पितरों नाराज हो जाएंगे और उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट देंगे। क्योंकि जब हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है, जिस वजह से अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में पितृदोष लग जाए तो हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पितृदोष ना लगे, आपके पितृ प्रसन्न रहें, तो वह आपसे नाराज ना हो, तो आपको श्राद्ध के दिनों पितृपक्ष को कई दिनों तक अपने पितरों को नियमित पिंडदान अवश्य करें, और जिससे आपके पितृगण आपसे प्रसन्न रहें, उनको तृप्ति मिल सके। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो मृत पूर्वज होते हैं वह पिटार लोक से हमसे मिलने धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर वह अन्न जल का ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष में महत्वपूर्ण बातें बताए हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि हमारे पितृदेव हमारे घर के देवता के रूप में आते हैं, हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं। ऐसे जिन घरों में सर्व पितृदेव खुश रहते हैं उस घर में कभी भी कोई भी संकट भूलकर भी नहीं आता है, क्योंकि वह संकट आने नहीं देते। पहले ही पितृदेव खुद के ऊपर हर लेते हैं। उसी बात किसी पितृदोष लगा हुआ या उनके पितृ देवता उनसे नाराज होते हैं तो उस घर में लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश, धन की परेशानी, घर में बीमारी और बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे में घर में कुछ भी समय मंगल नहीं होता, और यह जो पितृ पक्ष के 16 दिन होते हैं वह अपने पितरों को खुश करने के लिए होते हैं। इस पितृ पक्ष में पृथ्वी के अपने ही बड़ी आसान कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि अपने घर में पितृदोष है? नहीं दोस्तों, आपको इस वीडियो में इसी विषय में आपको बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं। तो किसी तरीके से आपको लक्ष्मण रेखा के साथ क्या क्या उपाय करना होगा, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आपको ऐसा भी बताएंगे कि जिससे आपको पितृपक्ष में ज़रूरत करना चाहिए, आप कार्य नहीं करते हैं तो आपके पितृ देवता आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, जिस वजह से आपके घर में कंगाली छा जाती है, घर परिवार में संकट आ जाता है, आपके जीवन में खुशियों किसी की नज़र लग जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं इसका उल्लेख शिव पुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है, बस हम आपके सामने इस आसान भाषा में रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस विस्तार से। श्राद्ध पक्ष में यानी पितृ पक्ष में जब शुरुआत होती है तो जो भी हमारे पितृ देवता होते हैं या फिर जो हमारे पितृ होते हैं जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, इन पितृ लोगों को मृत लोक से भेजा जाता है और यहाँ सर्वप्रथम हमारे घर में ही आते हैं। तो यहाँ श्रद्धा पक्ष की शुरुआत हो रही होती है 17 सितंबर यानी कि मंगलवार से ही हो रही, इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। इसी बीच में आपकी साड़ी तिथि जैसे द्वितीय तिथि, चतुर्थ पंचमी, प्रकोष्ठ स्था सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में 2 पितरों इन दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आपको बड़े ही सच्ची श्रद्धा से उनके आपको तिथियां पता नहीं है तो आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय हैं जो अवश्य ही करनी चाहिए। हमारे पितृ देवता आपसे खुश रहेंगे और आपके परिवार के सदस्य की उन्नति होगी। आपको ऊपर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों यह पूरी खेल पितृदोष का ही होता है। आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में दोनों
को खुश करना माना जाता है, यानी कार्य पितृपक्ष में वर्जित है। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर लेते हैं तो आपके पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणाम का सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन में दुर्भाग्य में बाध रख सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष का महत्व और पितृपक्ष में कौन कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक चाहिए। पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए। बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। इन चीज़ों को खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपके अभी तक वीडियो ठीक से लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप भी अपने पितरों से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखना। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि वहां जानकारी वंचित ना रह जाए। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी पक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन अपने पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इन समय नमक खरीदने को अशुभ माना जाता है। शायद शुरू होने से पहले अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घरों में बीमारियों बन जाती हैं। और सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष में के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों को शनि देव भी आपसे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जब शनि देव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले आपको खरीद लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खास करके आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती ना करें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, यह बहुत ज़्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सातवें जीवन जीते हैं तो गलती से उसे नए गहने, नए आभूषण, नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इस अवधि में बजे सात्विक रहने में पितृदेव हमेशा बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितरों के दौरान यहाँ भूमि के 15 से 16 दिनों तक बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो इससे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इस दौरान भूमि वहाँ भी खरीदने में फ़ायदा की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों को खरीदना शुभ होता है। काला तिल, पितृपक्ष में काला तिल बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है इन दोनों में, मगर आप कल तिल को खरीद ले आए और दान कर देते हैं तो आपको ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलता है। पितृपक्ष में जीरे का करना बहुत ही शुभ और धार्मिक माना जाता है। दृष्टि से जीरे को सोने से देखा जाता है। पितृ के इस घर में दान या हमारे धन में लगातार वृद्धि होती है। कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में दोनों में चावल घर में ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती है। चमेली का तेल, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि पितरों को चमेली के तेल अर्पित किए जाए तो वह तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली का तेल लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम। और नए कपड़े पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने से मना किए जाते हैं, पितरों को नियमित के लिए दौरान नए कपड़े को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पीली जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में भी हमको सफलता देते हैं। लेकिन
ध्यान रखना कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मण को दान करें। इसके इस्तेमाल भूलकर भी सफ़ेद फूल पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद फूल उसे किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफ़ेद फूल आप लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं। आपके जीवन में तमाम परेशानियां वो आती हैं वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की माहनी होती है, यानी इस कार्य में पितृ पक्ष में वर्जित माना गया है। इन कार्यों को कर देने से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में दुर्भाग्य बात तक आ सकती है। तामसी जीवन को सेवन पितृपक्ष के 16 दिनों तक आपको भूल कर भी तामसी भोजन का सेवन नहीं करना है। आपको लहसुन, प्याज या मसमिदा के नशे या धूम्रपान को नहीं रखना है, नहीं तो आपके पितरों से क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी भी को अशब्द या उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, साथ ही कपट छल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई साधु आदि आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करना अब यानी अपने पितरों को अपमान करना। इसी के साथ घर के चौखट पर यदि कोई कुत्ता भिखारी आता है तो उसका अपमान भी नहीं करना, बल्कि उसको भी श्रद्धापूर्वक भोजन करना चाहिए। पेड़ों से पितृपक्ष में दोनों में पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। आपको शुभ परिणाम की जगह अशोक परिणाम के सामने किसी भी पक्ष में जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको इन पितृपक्ष में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे आपको गलतियां ना हो। आपके पितृपक्ष में आपको नाराज हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इन बातों को और सच्ची निष्पालन करने से आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। बताई गई जानकारी हमारे कुछ भी करने से आपको निश्चित ही उनके जीवन में पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो